हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेलफेयर स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो टॉपिक्स मैं रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट कराऊंगा वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स, इसके फंक्शंस, इसकी लिमिटेशंस और गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, वो सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Welfare state is a state which does maximum functions for the individual and always keep trying to make his life more and more comfortable. तो वेलफेयर स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो प्रोवाइड करती है मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शंस अपने लोगों को और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए। ठीक है। वेलफेयर स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स। जो वेलफेयर स्टेट होती है वो अपने इंडिविजुअल्स को मैक्सिमम फ्रीडम देती है ताकि वो अपने राइट्स को अच्छे से इंजॉय कर सकें। इट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेलफेयर इट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो। वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी ठेका ले लिया, एक टाइप का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि उनकी वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इट हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो काफी रिस्पेक्ट करती है जो इंडिविजुअल है उसकी आजादी को, लिबर्टी को और उसकी डिग्निटी को। तो डिग्निटी को और लिबर्टी को हार्म नहीं होने देती वेलफेयर स्टेट। तो अब इसके बारे में जो स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जब भी आपको पेपर में आएगा आपने मीनिंग और डेफिनेशन तो लिखनी है। डेफिनेशन के बगैर टीचर इंप्रेस होएगी नहीं, और अगर आपको टीचर को इंप्रेस करना है तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैंने 2-3 डेफिनेशन लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू T.W. Kent, a welfare state is a state which provides for its citizen a wide range of social services. केंट जो थे उनका कहना था कि एक वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है जो अपने सिटीजन्स को वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जितना ज्यादा सोशल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उतना ही उसका वेलफेयर स्टेट का जो रैंक है वो ऊपर आएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्राहम क्या कहते थे, वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन उनकी लिखी हुई है। Definition: a welfare state is a community where state power is deliberately used to modify the normal play of economic forces so as to obtain a equal distribution of income for every citizen. उनका ये मानना था वेलफेयर स्टेट एक टाइप की कम्युनिटी है जहां पे स्टेट की पावर, जो सरकार की पावर है, वो डेलिबरेटली यूज की जाती है इस हिसाब से कि मार्केट के इकोनॉमिक फोर्सेस, मतलब डिमांड सप्लाई को इस हिसाब से कंट्रोल किया जाए ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आए और इनइक्वालिटीज कम से कम हो। तो इन्होंने भी एक टाइप का वेलफेयर का पॉइंट बीच में बता दिया कि भाई गरीबी और अमीरी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटीज कम से कम होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मेन काम ये है। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू GDH कोल, द वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट इन विच an assured minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen. तो इनका मानना था कि भाई वेलफेयर स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक इंसान को कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहे हैं और हर एक जो सिटीजन है उसके लिए सरकार के कुछ वेलफेयर के जो प्लान्स है वो हैं, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको सरकार कुछ वेलफेयर के लिए नहीं दे रही। हर एक को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो प्रोवाइड कर ही रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन बताई थी, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वेलफेयर स्टेट के, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।